टीपी सिंह जी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक करना। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही? हाँ जी दीदी आ रही है आवाज, ठीक है आपकी। ओके 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 ओके। हाँ जैसी जी ठीक है। आपका मैं नमस्ते, मैं म्यूट पे थी, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ओके ओके ओके। जसी जी आपका स्वागत है स्वामी पीएमसी पंजाब में। हाँ और जी, और बहुत बहुत सारे पार्टी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। और बहुत से हमारे सारे व्यूअर्स आपकी वेट करते रहते हैं, और आज का स्पिरिचुअल साइंस पार्ट 3 के लिए भी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत है, ममता, रेखा जी और सब पार्टिसिपेंट्स, आप सबका भी स्वागत है। तो ओवर टू जसी जी। जसी जी प्लीज। थैंक यू रचना जी। रचना जी, आज पहले मैंने सोचा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि हरिद्वार जाना है ना रात को। हाँ हाँ फिर हाँ। बाद में मुझे ध्यान आया कि सेशन तो पहले ही खत्म हो जाएगा, हरिद्वार तो बाद में जाना है, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चलने दो। आप कितने बजे निकल रहे हो हरिद्वार के लिए? हम निकल रहे हैं रात को 1:30 बजे। अच्छा, आप तो फिर जल्दी सुबह अर्ली पहुंच जाओगे। हाँ, क्योंकि बंद के लिए ना रात को ही क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा जी। हाँ तो अभी इसलिए हमारा सब डाइसी है कि बंद है, शायद हम कल या परसों दोनों में तैयारी की हुई है, पैकिंग की हुई है, माहौल देख के निकलेंगे जैसा माहौल होगा। हाँ, तो इसीलिए तो उसके लिए था। बट फिर टाइम देखा तो मैंने बोला रात को जाना है, मैनेज हो जाएगा, तो क्यों कैंसिल हाँ। करना है, तो इसलिए तो थैंक यू सो सभी मच, का। थैंक यू। हमें डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है अगर आप आज नहीं आते तो। नहीं नहीं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस ज्ञान सत्र में। और मैं भी चाहती थी कि ज्यादा गैप ना हो, क्योंकि पीछे के 2 सेशन जो लिंक जुड़ा हुआ है, फिर वो ज्यादा गैप देने से पीछे का भूल जाता है कि क्या था। और जो बताने वाला होता है उसका भी वो ध्यान नहीं रहता, इंटरेस्ट उतना वो डेवलप नहीं होता फिर नए सिरे से। तो मैंने कहा ये आज करके ही तभी जाएंगे। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम ध्यान से ही शुरुआत करते हैं। पहले हम ध्यान करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि थोड़ा शांत हो जाए, खाली हो जाए, और फिर हम अपनी यात्रा पर आगे चलेंगे। सभी हाथों को क्रॉस कर लें, ऐसे पैरों को क्रॉस कर लें और आंखें बंद कर लें। हो सकता है कोई नया पार्टिसिपेंट जुड़ा हो आज कहीं और से, तो इसीलिए हम एक बार तो ध्यान की विधि जरूर बता देते हैं कि ध्यान करने के लिए हम हाथों को क्रॉस करते हैं ऐसे, पैरों को क्रॉस करते हैं, पैर के ऊपर पैर रखकर ऐसे, और आंखें बंद करके, चश्मा उतार कर आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते हैं। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। मैं टीपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी हल्का साउंड म्यूजिक प्ले करें, ताकि हम ध्यान में और गहरे जा सकें। 0, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस ध्यान सत्र में। और आज हम इससे पहले कि इस विषय पर बात करें, आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपना हैंड रेज करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस शेयर करना पीएसएसएम का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। हमें हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जब भी अवसर मिले उसके लिए हमें हिचकना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिले अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, हैंड रेज कीजिए, और फिर हम आगे विषय की ओर चलेंगे।
एक बहुत ही अद्भुत जो आजकल चीज हो रही है पीएमसी हिंदी के माध्यम से, जो हमारा पीएमसी चैनल यूट्यूब चैनल है, लोग उसमें जो मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, जो उसमें लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सारे स्टेट्स के प्रोग्राम लाइव आ रहे हैं, स्वाध्याय सीरीज में बुक रिव्यू आ रहे हैं, और सभी मास्टर्स के अलग अलग स्टेट के मास्टर्स जो हैं उनके जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो इतनी अद्भुत बात है। पत्नी सर ने 2 साल पहले ऐसा कहा था कि पीएमसी के माध्यम से प्रचार होगा, तब हमें इतना नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन आज हर दिन एक नई कंट्री से फोन आता है कि हमने एक्सपीरियंस सुना है मास्टर का, आपका एक्सपीरियंस सुना है, या हमने पत्री सर को सुना है और हमें बहुत अच्छा लगा, हम ये ध्यान करना चाहते हैं, हम कैसे जुड़ सकते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं किसी कंट्री से फोन आता है। आज इटली से परसों फोन आया था, आज सऊदी अरेबिया से एक लेडी का फोन आया, तो मैंने उन्हें जितने भी अपने जूम सेशन थे, गुजरात का, लुधियाना का, सब जगह के लिंक भेजे, उनसे बात की, उनके जो डाउट थे वो क्लियर किए। तो फ्रेंड्स, ये पीएमसी एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। घर घर जो ध्यान पहुंचा रहा है पीएमसी, अभी हमने इसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी कि हम घर बैठ के भी इतना काम कर सकते हैं। हमें लगता था कि हमें जाकर ही कुछ करना है, लेकिन आज इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठे बैठे विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पीएमसी चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए और इसमें अपना सहयोग करें, ताकि घर बैठे बैठे हमें जिस चीज का लाभ मिल रहा है वो विश्व के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचे, और हम धरती पर इस स्वर्ग की स्थापना को लेकर जो हमारा और पत्री सर का जो संकल्प है उसमें अपना सहयोग दें और वो पूर्ण हो। तो आपका सहयोग हर तरह से, आप चाहे ज्ञान के माध्यम से दें, अपना समय दें, श्रम के माध्यम से दें, धन के माध्यम से दें, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं इसमें अवश्य सहयोग करें, क्योंकि ये तो विश्व का कार्य है, ये तो होना ही है। हम चाहे इसमें सहयोग करें ना करें, वो तो हो ही जाना है, लेकिन जो हमें अवसर मिला है उसका फायदा उठाने से हमारी ही यात्रा जो है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हम प्रगति कर पाएंगे। तो ये जो पीएमसी के माध्यम से हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अभी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले या 3-4 दिन पहले ही पीएमसी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हमसे मिले हैं, सेंटर पर आए हैं। वो सभी लोग हरिद्वार पत्री सर से मिलने जा रहे हैं। तो ये जो धरती पर ऊर्जा का ये शिफ्ट जो हुआ है उसका सामने सामने प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहा है कि लोगों में ध्यान के प्रति कितनी रिसेप्टिविटी बढ़ गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले और हम उस मार्ग पर चल पड़े। तो जो लोग जानते हैं उन्हें इसमें अवश्य योगदान देना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले 2 सेशंस में किया था, मुझे नहीं मालूम है कि वही लोग हैं या कुछ नए लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा सा हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे पीछे का, क्योंकि आगे चलना है। तो थोड़ा सा पीछे के जो विषय है उस पर थोड़ी सी बात करके फिर हम अगले विषय की ओर चलते हैं। तो ये एक आत्मा की यात्रा है। आत्मा धरती पर सीखने के लिए आती है, उच्च लोकों से, प्रकाश से पूर्ण जो लोक हैं वहां से नीचे धरती पर जो 5 इंद्रियों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से वो धरती पर सीखती है, अनुभव लेती है, उन अनुभवों से आगे बढ़ती है और अपनी यात्रा पूर्ण करती है। आज क्वांटम विज्ञान ये कहता है कि हम जो स्वयं को जानते हैं वास्तव में हम कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में। क्वांटम विज्ञान ये कहता है, जो पाराभौतिक विज्ञान है, जो भौतिक दुनिया से हटकर जो अनसीन रियलिटीज हैं, जो
पराभौतिक विज्ञान है वो ये कहता है कि हम 99.999999% ऊर्जा है, एनर्जी है, जो दिखाई नहीं देती आंखों से। केवल 0.0000001% हम मैटर हैं, सॉलिड हैं, जो आंखों से दिखाई देता है। हमारा जो डीएनए है वो सिर्फ 3% एक्टिव है और 97% हमारा जो डीएनए है वो भी इनएक्टिव है। पहले 12 जो सूत का डीएनए होता था और लोगों का जो विकास था उस तरह से होता था और उनके पास बहुत शक्तियां होती थी, लेकिन अब इस समय पर वो डीएनए खाली 2 या 3%, 3 सूत्र जो डीएनए है वो हमारा क्रियाशील है। और इसलिए हम जो स्वयं को समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं धरती पर जन्म लिया है, जीवन मृत्यु है, ये सिर्फ मात्र 0.00001% हमारी रियलिटी है जिसे हम जान रहे हैं। बाकी सारा जो है वो अज्ञात है हमारे लिए, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। और हमें स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई विषय पढ़ाया नहीं जाता जिससे हमें पता चले। तो थोड़ा सा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बारे में थोड़ा जाने, ध्यान करें और ध्यान से हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं, जिसे आप सब कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान। आनापानसति, आन का अर्थ है सांस का आना, अपान का अर्थ है सांस का जाना, और सती का अर्थ है मिलकर रहना, यानी अपनी आती जाती सांसों के साथ मिलकर रहना। इसे आनापानसति ध्यान कहते हैं। और आनापानसति ध्यान करते करते हमारे ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेज आ जाती है कायानुपसना। कायानुपसना ये वो स्थिति है जहां पर हमारे अंदर का जो ऊर्जा शरीर है, हमारा जो नाड़ी मंडल है, जो जन्मों जन्मों की यात्रा के दौरान अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है, जिसमें कर्मा इकट्ठे हो गए हैं, संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, वो अशुद्धि की वजह से हमारा जो ऊर्जा शरीर है उसमें बहुत सारे रुकावटें आ गई हैं, जिस वजह से हम बीमार होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं सिर्फ सांसों के साथ, जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो ये अवस्था आती है काया अनुपसना। काया यानी शरीर, अनु मतलब थोड़ा थोड़ा, पसना मतलब देखना, यानी शरीर के अंदर होने वाली ऊर्जा की गतिविधियों को थोड़ा देखना कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ऊर्जा की तरंगें महसूस होती हैं, शरीर में कंपन होती है, कहीं कहीं दर्द होता है शरीर में। जो भी ऊर्जा की अंदर हमारे जब ऊर्जा बहती है, उस ऊर्जा के बहने से जो भी हमारे अंदर के शरीर में ऊर्जा, शरीर में गतिविधियां होती हैं, साक्षी भाव से उन्हें देखना। और ये हमारे नाड़ी मंडल के शुद्ध होने की स्थिति है। इस स्थिति में जब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, तो हम अपनी बीमारियों से बिना दवाई के केवल अपने ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा बढ़ाकर बाहर आ सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है वो है विपस्सना। वी मतलब विशेष रूप से देखना, वी मतलब विशेष, और पसना मतलब देखना। ये संस्कृत का वर्ड है पशना, पश्यंती। पसना मतलब देखना, यानी भौतिक शरीर के परे, जो हमारे 5 इंद्रियों के परे के जो अनुभव है, जो हमारे अति इंद्रिय अनुभव हैं, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं, जो हमें भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, और ध्यान में हम अपने दिव्य चक्षु से जो देखते हैं, जब हमारा दिव्य चक्षु उजागर हो जाता है, उस थर्ड आई से जो हम देखते हैं, विशेष इन भौतिक आंखों से ना दिखाई देने वाले रहस्य जो हम देखते हैं, वो विपस्सना की स्थिति है। और जैसे जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होने से हमारा जो ऊर्जा शरीर है, उसके अंदर के जो चक्र हैं, जो उसके अंदर के सूक्ष्म शरीर हैं, वो सारे सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, और हमारा जीवन पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। जो भी आनापानसति ध्यान करता है, ये कायानुपसना और विपस्सना स्थिति उसके ध्यान में आती ही है। आप ध्यान करते रहिए और जो भी हो उससे सहन कीजिए, साक्षी भाव से देखिए और आप आगे बढ़ते जाइए। अब हमारा जो ऊर्जा शरीर है,
उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ऊर्जा शरीर में हमारे चक्र होते हैं जो बहुत ही मोटे मोटे तौर पर, अगर हम जो जानते हैं किताबों के माध्यम से, कि हमारे 7 चक्र हैं, जबकि 6 चक्र हैं, और जो 7वां सहस्त्रार है वो चक्र नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां से पूरा संचालन होता है। तो जो हमारे ये चक्र हैं, जब हमारे नाड़ी मंडल अशुद्ध हो जाता है तो इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, और जब इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो अंदर हमारे इस भौतिक शरीर में जो सूक्ष्म शरीर हैं हमारे, उनके कार्य में भी उनकी ऊर्जा भी बाधित हो जाती है, रुक जाती है, और उसमें भी रुकावट आने की वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है अंदर का, वो गड़बड़ हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, और हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाते। हम बहुत ही सादा सा, साधारण सा जीवन जीकर इस धरती से चले जाते हैं, जबकि हम एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। वो हमारी संभावना है, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम ना जानते हुए बहुत ही साधारण स्तर पर परिवार को बनाना, परिवार को पालना, खाना पीना, सोना, कुछ पैसे कमा लेना, बस इसी में ही उलझकर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम चले जाते हैं। लेकिन इस मानव जीवन को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जिसे भी अध्यात्म में आगे बढ़ना है, मनुष्य शरीर पाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करना कोई छोटी सी बात नहीं है। साहसी आत्माएं ही धरती पर जन्म लेती हैं, और धरती पर क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और चुनौतियां ज्यादा होने से आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो इसलिए जो करेजियस सोल होती हैं वो धरती पर जन्म लेती हैं। तो अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें। हम अपने बाहर की धारणाएं, मान्यताएं, जो हमारी परवरिश हुई है उनकी वजह से अपने आप को बहुत ही हीन, तुच्छ समझ लेते हैं, और इस वजह से हम अपनी शक्ति को खुद ही कम कर लेते हैं। तो हमें ये जो हमारे चक्र हैं इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारी स्वयं की पहचान है, वो हमारा आधार है। और मूलाधार चक्र कब बंद होता है, कब उसकी ऊर्जा के रास्ते में रुकावट आती है, जब हमारे अंदर डर होता है। डर जो है वो मूलाधार चक्र की ऊर्जा को कम कर देता है, चूस लेता है, सक कर लेता है, खत्म करता है, क्षीण करता है। और दूसरा जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो हमारा दूसरे के साथ संबंध है। मूलाधार से हमारा स्वयं के साथ संबंध है, और जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो हमारा दूसरे से संबंधित है। और स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा कब कम होती है, जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हमने कुछ किया और फिर उसके बारे में हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हर समय हम उस चीज को लेकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो ये हमारे स्वादिष्टान चक्र की जो ऊर्जा है उसे खत्म करता है। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारे अहम की पहचान है। इसका जो अपराध बोध जो है वो इसका डीमन है, जो इसकी ऊर्जा को कम करता है। कि हम कुछ करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए, और हम सारी जिंदगी उस अपराध बोध में रहते हैं कि मैंने ये करना था, मैंने क्यों नहीं किया। तो इससे हमारा जो मूलाधार चक्र है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। चौथा हमारा है अनाहत चक्र। ये हमारी सामाजिक पहचान है, जिससे हम दूसरों से संबंध बनाते हैं, स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और दूसरों से संबंध बनाते हैं। और इसका जो डीमन है, जो इसकी ऊर्जा को खत्म करता है, वो है दुख। कोई नुकसान हो गया, कोई अपना खो गया हमसे, कोई चला गया हमें छोड़कर, कोई शरीर छोड़कर चला गया, हम सारी जिंदगी उसे याद कर करके रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो ये हमारे अनाहत चक्र को, हृदय चक्र को बंद कर देता है, उसकी ऊर्जा को रोक लेता है। और हमारा नेक्स्ट चक्र आता है विशुद्धि चक्र, जो हमारा थ्रोट चक्र जिसे कहा जाता है। ये हमारी सृजनात्मकता का प्रतीक है। और जब हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ जो है ये इस चक्र की ऊर्जा को बाधित कर लेता है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है इतना छोटा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, किसी को फर्क पड़े ना पड़े,
लेकिन दिन में हम छोटी छोटी बातों को लेकर कितनी बार ऐसे झूठ बोलते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती, वो हमारी आदत ही हो गया हुआ है। तो जब हम झूठ बोलते हैं, हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हम अपने विशुद्धि चक्र को, ऊर्जा को कम करते हैं, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये झूठ जो है, ये विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को खत्म करता है। अब हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की ऊर्जा जो है, आज्ञा चक्र स्व मंथन का, आत्मचिंतन का चक्र है। ध्यान यहाँ पर आकर हम शुरू करते हैं, और यहाँ जब हमें थर्ड आई से दृश्य दिखाई देने शुरू होते हैं, तो कई बार इतना सारा जो दिखाई देता है तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हेलुसिनेशन हो जाता है, हम कल्पना के लोक में चले जाते हैं, और जिससे हमारा ये जो आज्ञा चक्र है इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। और जो सहस्त्रार हमारा चक्र है, वो ज्ञान का चक्र है, विज्ञान का चक्र है, उसका भी जो ऊर्जा कम होने का जो डीमन है वो है अटैचमेंट। चाहे वो भौतिक वस्तुओं से हो, चाहे अपने ज्ञान से हो, चाहे अपने ध्यान से हो, जब हम चीजों को पकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं है, तो ये हमारे शस्त्र है। तो हम अगर चाहते हैं हमारे चक्र सही तरह से काम करें, तो हमें डर से, अपराध बोध से, शर्म से, दुख से, झूठ से, और भ्रमिक कल्पना से, और जो हमारा चीजों के प्रति इतना जुड़ाव है, चाहे घर हो, परिवार हो, हमारी धन संपत्ति हो, हमारा ज्ञान हो, जो इससे जिससे हम बहुत ज्यादा हमारा अटैचमेंट है, उससे हमें बाहर आना है, लेट गो सीखना है, कि हमें परिवर्तन के साथ बहना है। इसी तरह ये चक्रा सिस्टम हुआ हमारा, जो मैंने बहुत बेसिक सा आपके साथ शेयर किया है। और हमारे इस शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर हैं। हम 7 शरीरों का जोड़ है। हमें लगता है हम एक ही शरीर हैं, लेकिन हम 7 शरीरों का जोड़ है। सबसे पहला हमारा जो कोश है वो है अन्नमय कोश। हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। अन्नमय कोश हमारा फिजिकल बॉडी है, जो भोजन से, खाने से बनता है, जो हम खाते हैं पीते हैं, उससे हमारा ये अन्नमय कोश बनता है। अन्नमय मतलब अन्न, अन्न अनाज, अन्न, तो इसका नाम ही अन्नमय कोश है। दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हमारा ऊर्जा शरीर है, प्राण, जो प्राण का जो भंडार है, जिसे हम ऊर्जा शरीर कहते हैं। फिर आता है हमारा मनोमय कोश, जहां पर हमारे इमोशंस, हमारे विचार, ये जो हैं, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, मनोमय कोश में होते हैं। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारा कारण शरीर है। यहाँ पर हमारे कर्मों के सारे जो संग्रहित कर्म होते हैं वो यहाँ पर स्टोर रहते हैं। और विज्ञान, और ये विज्ञान में कोश है, यानी ये ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो। तो ये ज्ञान का भंडार है विज्ञान में कोश। और फिर आता है आनंद में कोश, सुप्रा कॉजल बॉडी, महाकारण शरीर। महाकारण शरीर आनंद में कोश, यानी जहाँ आनंद की स्थिति है, सुख हो दुख हो, हम हमेशा आनंदित रहते हैं। उसके बाद हमारा जो विश्व में कोश, कॉस्मिक बॉडी, और निर्वाणिक कोश, निर्वाणिक जो बॉडी है, असल में ये शरीर है ही नहीं। 5 शरीर हैं, और ये जो शरीर है ये शरीर नहीं है। गिनने में 7 आते हैं, लेकिन विश्व में कोश जो है, ये कॉस्मिक जो बॉडी है। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जब हम कण कण में उस परमात्मा को देखते हैं, हम पूरे सृष्टि में स्वयं को देखते हैं, हमारा जो शरीर है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है, तो ये हमारी जो कॉस्मिक बॉडी है, ये हमारा विश्व में कोश है, जहां हम पूरे विश्व के साथ एक हो जाते हैं। उसके बाद आता है निर्वाण में कोश, निर्वाणिक बॉडी हमारी है। निर्वाणिक बॉडी जो है, ये हमारी निर्वाण की स्थिति है। जब हम अपने विश्व में कोश से भी आगे जाकर, जब हम दूसरों में भी ब्रह्म को देखते हैं, स्वयं में भी ब्रह्म को देखते हैं, और हम लोक कल्याण के कार्य में लग जाते हैं, वो हम निर्वाणिक बॉडी में रहते हैं। तो ये पत्री जी का ही एक वीडियो है तेलुगु में, जिससे मैंने ये सारा लिया है, उसी से मुझे पता चला। विश्व में कोश और निर्वाण में कोश जो है, ये सबका एक ही होता है। इसीलिए जब जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वो सृष्टि के कण कण में
उस ब्रह्म को देखता है, क्योंकि वो पूरा विश्व उसके अंदर है, वो पूरे विश्व के अंदर है। तो निर्वाणमय कोश और जो विश्वमय कोश है वो सबका एक ही है, और बाकी के 5 जो कोश हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जब हम शून्य स्थिति में जाते हैं, निर्वाण मतलब शून्य स्थिति है जहाँ कोई विचार नहीं है, तो जब हम निर्वाण में कोश से अपने जुड़ते हैं, जब हम शून्य स्थिति में, शून्य अवस्था में ध्यान में जाते हैं, तो क्या होता है, तब हम अपने विश्व में कोश को, अपनी कॉस्मिक बॉडी को भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि हमें हर एक सृष्टि के कण कण में उस ब्रह्म के अनुभूति होती है, ब्रह्म दिखाई देता है। और जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। हमें सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हमेशा आनंद की एक स्थिति बनी रहती है। हमारे आनंद को कोई कम नहीं कर सकता। और जैसे जैसे आनंद में स्थिति होती है और हम अपने निर्वाणिक बॉडी से और कॉस्मिक बॉडी से जुड़े हुए हैं, तो वहां से जब हम ध्यान अवस्था में ज्ञान प्राप्त करते हैं, विज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे कारण शरीर में जो हमारे कर्मा होते हैं उनकी शुद्धिकरण होती है। और जब हम और ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं और नीचे की ओर आते हैं, तो हमारा जो मनोमय कोश है, जो हमारे विचारों का, अनुभूतियों का, हमारी भावनाओं का जो क्षेत्र है, जो हमारा भावनात्मक शरीर है, उसकी शुद्धि होती है। और फिर हमारे प्राणमय कोश की ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जब हमारे प्राणमय कोश की ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारा जो अन्नमय कोश है ये स्वस्थ ही रहता है। तो ये जो हमारा 7 बॉडीड सिस्टम है, ये हमारा स्वास्थ्य का विज्ञान है। ये सभी शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और चाहे हम ऊपर से नीचे की ओर आए, चाहे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं, ये हमारे शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ता है। अगर हम अब इसको दूसरी तरह से देखें, ये जो स्वास्थ्य का विज्ञान है, ये जो 7 शरीर हैं, ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है, जब वो उच्च लोकों से नीचे आती है, जैसे एक सूर्य की किरण होती है, जब वो प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो 7 रंगों में बंट जाती है। इसी तरह से आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो 7 शरीरों में बंट जाती है, और वो शरीर जो है वो ऊर्जा का स्वरूप ही है, वो एक ही है, लेकिन क्योंकि धरती पर आई है तो उसके कार्य करने के लिए वो 7 भागों में जो बटी हुई है उसके अनुसार वो कार्य करती है, अपने अनुभव सीखती है और धरती पर अपना जीवन यापन करती है। जो हमारा अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश के ऊपर निर्भर है। जितना हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होगा, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति ज्यादा होगी, उतना हमारा अन्नमय कोश जो है, जो फिजिकल बॉडी है, वो हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी। और हमारा जो मनोमय कोश है वो हमारे विज्ञानमय कोश पर निर्भर है। प्राणमय कोश किसी पर निर्भर नहीं है, वो तो सांसों के माध्यम से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में प्राणा का जो शक्ति का संचार होता है प्राणमय कोश के माध्यम से। अन्नमय कोश प्राणमय कोश पर निर्भर है, और मनोमय कोश जो है विज्ञानमय कोश पर निर्भर है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि हमने अपने जीवन यापन करते हुए समाज से, परिवार से बहुत कुछ सीख लिया, और ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे काम की है। बहुत सारी चीजें हमने, ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं सीख ली हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने उन चीजों को, धारणाओं को मान लिया। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी, नजर लग जाएगी, इस दिन में हमें सिर नहीं धोना, इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमने इधर उधर से इकट्ठी कर ली हैं। वो सब मनोमय कोश में इकट्ठी हो गई हैं। अब मनोमय कोश जो है वो भर गया है इस सब कचरे से, और इधर उधर से हमने विचार इकट्ठे कर लिए हैं। तो जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम जो सेशन सुन रहे हैं, हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, हमें इन चीजों की गहराई समझ में आती है, तो हमारा मनोमय कोश जो है वो शुद्ध होने लगता है। तो मनोमय कोश जो है वो विज्ञानमय कोश के ऊपर निर्भर है।
और विज्ञानमय कोश जो है वो आनंदमय कोश पर निर्भर है, क्योंकि जितना विचार कम होंगे हम आनंद की स्थिति में होंगे, हम ध्यान में उतरेंगे और हम उच्च लोकों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और वो ज्ञान से हमारे जो कोश हैं वो ऊर्जावान होंगे और हमारी जो भ्रांतियां हैं, हमारे जो भ्रम हैं वो दूर होंगे। तो विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश पर निर्भर है, और जो हमारा आनंदमय कोश है ये विश्वमय कोश पर निर्भर है। जितना हम सारे सब में एक को देखेंगे, आत्मा सब में एक ही तत्व है, जितना हम उस तत्व को, वो जो शक्ति तत्व सब में देखेंगे, और हम इजीली पूरे जो ब्रह्मांड के हमारे कण कण से हम जुड़ सकते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, चाहे वो पशु पक्षी हों। जितना हम विश्व में, कोश में, यानी शून्य स्थिति में रहेंगे, हम अपना जुड़ाव महसूस करेंगे पूरे ब्रह्मांड के साथ, उतना हम आनंदमय स्थिति में रहेंगे। हमारा जो आनंदमय कोश है वो विश्वमय कोश पर निर्भर करता है, और विश्वमय कोश हमारा निर्वाणमय कोश पर निर्भर करता है। जितना हम शून्य स्थिति में रहेंगे उतना हमारे ये विश्वमय कोश जो है इसको ऊर्जा मिलेगी, और विश्वमय कोश हमारा जो ऊर्जित होगा, इसमें जब ऊर्जा का संचार सही होगा तो हमारा आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने से हमारा जो मनोमय कोश है वो खाली होगा और वो शुद्ध होगा, और प्राणमय कोश जो है वो तो सभी शरीरों में प्राण का संचार करता है। तो ये पूरा जो हमारा स्वास्थ्य विज्ञान है ये हमारे अंदर की जो कोश हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, उन पर निर्भर है। अगर हम, इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो ये सब हमारे जो शरीर है ये ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जितना हम अज्ञान में रहते हैं उतना हम अस्वस्थ रहते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उतना हम स्वस्थ में रहते हैं। ये हेल्थ साइंस है। हमें अपने आप को अपनी ही गलत धारणाओं से, विचारों से, मान्यताओं से बचाना है। कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हमें स्वयं की रक्षा करनी है। ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लें, हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने मूल स्वरूप को पहचानें और इस यात्रा में आगे बढ़ें। तो इतना ही मुझे शेयर करना था, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। मैंने फिर भी जितना हो सका थोड़ा, जो हर एक को इतना बेसिक पता होना ही चाहिए। हम खाली खाना पीना सोना में ना रहें, हम ये जाने, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, अपने मन को जाने, अपने शरीर को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने, इस प्राण शक्ति को पहचाने, और अपने जीवन को बहुत ही उच्च कोटि से, उत्तम ढंग से जिए, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। फिर भी किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सिमरन कोहली जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अपना वीडियो ऑन कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैडम आपसे एक क्वेश्चन करना थी। बोलिए। हाँ जी, हाँ आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम पॉजिटिव सोचे तो हमारे साथ जैसे दिन भर हमें, जैसे कल मुझे शुगर चेक करानी है और मैं सोच रही हूँ कि नॉर्मल आनी चाहिए,
तो मैं दिन भर पॉजिटिव सोच रही हूँ तो वो रिजल्ट नॉर्मल आएगा? देखो, ये पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन हम हाँ कितना जी। पॉजिटिव सोच रहे हैं। अंदर अगर हमारे डर है और चेतन मन से, लॉजिकल माइंड से हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस में फियर है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के उलट जा रही हैं। हाँ जी। इसीलिए ध्यान करना जरूरी इतना है कि जब आप ध्यान करके जितना आप प्राण शक्ति को ग्रहण करेंगे, शून्य स्थिति में रहेंगे, तब आपको सब कॉन्शियस लेवल से आप पॉजिटिव कर पाएंगे। अभी क्या है, हम कॉन्शियसली तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमारे फियर होता है। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर काम करना है। तो ये आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके अंदर फियर है या नहीं है। हाँ जी। वैसे मैडम मेरे अंदर फियर बहुत था, पर जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ मेडिटेशन से तो बहुत फर्क पड़ा है मुझे। तो फियर काफी जितना कम हो जितना गया पहले से। जितना जितना अंदर से सबकॉन्शियस में जो स्टोर फियर है निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे हम। हाँ जी। वो जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में चली गई हैं, वो धीरे धीरे ऊपर सरफेस पे आएंगी और आपको पता चलेगा। आपको पॉजिटिव सोचते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ध्यान करते रहना है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है सब चीजों के लिए। हाँ जी मैडम, मुझे ज्यादा पॉजिटिव ध्यान और करना थिंकिंग पड़ेगा? से भी, हाँ जी, पॉजिटिव थिंकिंग से भी आगे हमें मिरेक्युलस सोचना है, मिरेक्युलस थिंकिंग में जाना है। पॉजिटिव पे रुकना नहीं हाँ है, मिरेक्युलस थिंकिंग में जाना है। तो जैसे जैसे ध्यान करेंगे, ये चीजें आपको अपने आप से समझ आने लगेंगी। हाँ जी। आगे बढ़ते जाइए। हाँ जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। टीपी सिंह जी, मुझे लगता है टाइम भी हो गया है। हेलो। सेशन का हमारा टाइम तो हो गया है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। हाँ जी, आपका वीडियो मिलेगा बाद में आज का? नमस्कार। हाँ जी जस्सी जी, मैं हाँ किरण जी, मित्तल बोल रही हूँ। मेरे को आज का वीडियो चाहिए आपका। वीडियो तो टीपी सिंह जी से मिल जाएगा। हाँ जी, कहाँ आप से? ये पीएमसी पंजाब को सब्सक्राइब कीजिए, कल अपलोड हो जाएगा वहां पर वीडियो। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आज। देखो, हमारी खुशी, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हमें लगता है बाहर से कोई कुछ करेगा, बाहर से कोई कुछ नहीं करेगा, हमें ही अपने आप को सही करना है। तो सब कुछ हमारे पास ही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक थैंक यू यू मैडम। वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी आपका। नमस्कार। आपने इतने टाइट समय के अंदर भी आपने निकलना है। पूरा सेशन बड़ी पावरफुल तरीके से दिया है, सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि जो आपने आज किया है वही कुछ करना है, पॉजिटिविटी में रहना है। वंडरफुल सेशन, वंडरफुल मेडिटेशन। तो फिर अभी विराम लेते हैं आज के सेशन से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। हैव ए सेफ जर्नी एंड वंडरफुल सेशंस एट हरिद्वार। थैंक यू जी, थैंक यू।
आप भी लाइव आप आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा जी, मैं बिजी हूँ इधर। चलो लाइव देखिए आप सभी लोग, हाँ जी, हाँ जी, जो नहीं आ रहे हैं वो लाइव देखें। हाँ जी, पीएमसी हिंदी पर सारा प्रोग्राम लाइव आएगा फुल डे। ठीक है, हम वो डाल भी देंगे इसमें। हाँ तो वो उसका लाइव फ्लायर देखिए भी आप। उसका फ्लायर भी डाल देंगे। चलो जी, ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। ठीक है जी, जी ओके जी, थैंक यू सत श्री अकाल जी दोस्तों। जी। ਤੁਹਾਡਾ बाय, बहुत बहुत सत श्री शुक्रिया, अकाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहीं पर इस सेशन को विराम देते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।